गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। गुरु प्यारी साध संगत जी, कल बाबा जी हरियाणा के सोनीपत के गन्नौर सेंटर पहुँचे। कल शाम से ही यह न्यूज़ आ रही थी कि बाबा जी हरियाणा के सोनीपत में आ रहे हैं। जैसा कि आप जानते ही हो, आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, तो ऐसी कोई भी न्यूज़ में हज़ारों लोगों तक पहुंचना कोई मुश्किल काम नहीं है। तो यह न्यूज़ भी सोनीपत और आसपास के शहरों की संगत के पास पहुंच गई और संगत अपने सारे काम छोड़ छाड़ कर सोनीपत के गन्नौर सेंटर में पहुंचने लगी। और सुबह सुबह ही लगभग 25,000 संगत सेंटर में पहुंच गई। गन्नौर का सेंटर इतना बड़ा नहीं है, इसलिए कल वहां बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई और सत्संग घर के बाहर दूर तक गाड़ियां लग गई। अभी तक किसी को भी कन्फर्म नहीं था कि बाबा जी सच में आ रहे हैं, लेकिन अपने सतगुरु के प्रेम में संगत इतनी गर्मी में भी बाबा जी का इंतज़ार करने लगी। और जिस समय संगत यहाँ सोनीपत में बाबा जी का इंतज़ार कर रही थी, उस समय बाबा जी डेरे में ही थे। डेरे में बाबा जी उस समय डेरे के सत्संग पंडाल में बैठे और वहाँ की संगत को दर्शन दे रहे थे। लगभग 10 मिनट ही बैठे और उसके बाद बाबा जी अपने हेलीकॉप्टर में बैठकर डेरे से 8:40 पर सोनीपत के लिए निकल पड़े। 9:50 पर बाबा जी सोनीपत पहुंच गए। बाबा जी कल सोनीपत में संगत को दर्शन देने नहीं, बल्कि अपने किसी ज़रूरी काम से आए थे। बाबा जी जब सोनीपत में हेलीकॉप्टर से उतरकर कार में बैठे और सोनीपत की एक धार्मिक संस्था, जहां की संगत अपने गुरु को गुरु माँ कहकर बुलाती है, बाबा जी उनसे मिलने के लिए आए हुए थे। तो बाबा जी सोनीपत पहुंचते ही सीधे वहां गुरु माँ के पास गए। और जब बाबा जी को पता चला कि गन्नौर सेंटर में हजारों संगत बाबा जी का इंतज़ार कर रही है, तो बाबा जी अपनी संगत को नाराज़ कैसे कर सकते थे। इधर इतनी गर्मी में भी संगत बाबा जी के दर्शनों के इंतज़ार में बैठी हुई थी और गन्नौर सेंटर के सेवादारों ने संगत को ठंडा मीठा शरबत पिलाया और इस समय संगत के लिए लंगर का इंतज़ाम किया। फिर कुछ ही देर में बाबा जी गन्नौर सेंटर में पहुंच गए और बाबा जी को देखकर संगत रोने लगी, क्योंकि अचानक बाबा जी उनके सेंटर में आने पर संगत भावुक हो गई थी। फिर बाबा जी ने पैदल चलकर सारी संगत को दर्शन दिए और उसके बाद बाबा जी कुछ देर के लिए स्टेज पर ही बैठे। संगत को लग रहा था कि बाबा जी शायद सवाल जवाब करेंगे, लेकिन जैसा कि आप सबको पहले ही पता है कि 16 तारीख को यानी आज बाबा जी ने देहरादून में सवाल जवाब करने हैं। शायद इसलिए बाबा जी ने यहाँ सवाल जवाब नहीं किए, लेकिन संगत को बड़े अच्छे से दर्शन दिए और उसके बाद बाबा जी अपने हेलीकॉप्टर में बैठकर देहरादून के लिए निकल गए। आजकल हर जगह बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है और दिल्ली के साथ जुड़े इलाकों में तो गर्मी नए नए रिकॉर्ड बना रही है। फिर भी सोनीपत की संगत ने ना गर्मी की परवाह की और धूप में खड़े होकर गन्नौर के केंद्र में बाबा जी का इंतज़ार करते रहे। और बाबा जी के दर्शन पाकर ही संगत को चैन मिल सका। और बाबा जी के वहाँ से जाने के बाद संगत ने लंगर किया और उसके बाद सभी अपने अपने घरों की तरफ निकल पड़े। साथ संगत जी, बाबा जी अक्सर कहते हैं कि हमें बाहरी दर्शन नहीं बल्कि अंदर के दर्शन करने हैं, लेकिन क्योंकि संगत की बाबा जी के साथ श्रद्धा जुड़ी हुई है, इसलिए बाबा जी के दर्शन करके संगत को चैन मिलता है, जिससे भजन सिमरन में
आसानी होती है। बाबा जी अपनी संगत को नाराज नहीं करते। बाबा जी जानते हैं कि उनकी संगत उनके दर्शनों के लिए पूरा दिन धूप में भी खड़ी रहेगी। बाबा जी अपनी प्यारी संगत को परेशानी में नहीं देख सकते, इसलिए दर्शन देने पहुंच जाते हैं। अभी हाल ही में बहुत सारी संगत 26 मई वाले सत्संग के लिए 25 मई को डेरे पहुंच गई थी। डेरा के सेक्रेटरी द्वारा अनाउंस करके बता दिया गया था, फिर भी काफ़ी सारी संगत डेरे आ गई थी कि हमें पता नहीं चला, भंडारा कैंसिल हो गया है। बाबा जी जब जम्मू कश्मीर में थे, उन्हें पता चला कि संगत डेरे आई हुई है और जिद कर रही है कि हम तो बाबा जी के दर्शन करके ही जाएंगे। तो बाबा जी को वहाँ से वापस आना पड़ा अपनी संगत के लिए। बाबा जी अपनी संगत को नाराज नहीं कर सकते थे, तो बाबा जी अपनी विजिट को बीच में छोड़कर आ गए डेरे आई संगत को दर्शन देने के लिए। बाबा जी 10 और 11 जून को भी डेरे में ही थे। सत्संग के समय आकर संगत को दर्शन दिए। बाबा जी कहते हैं, बाहरी दर्शनों से परमार्थ हासिल नहीं होता, परमार्थ का रास्ता तो हमारे अंदर से ही है, इसलिए असली दर्शन तो अंदर के दर्शन होते हैं। यह बात इसलिए बता रहे हैं कि बाबा जी के लिए संगत से बढ़कर कुछ नहीं है। बाबा जी कहते हैं, मेरी संगत ही मेरा परिवार है। एक पिता अपने बच्चों को नाराज नहीं कर सकता, चाहे वह अपने निजी काम से ही आए थे। वह तो परमार्थ के लिए एक गुरु दूसरे गुरु से मिलने आए थे, पर संगत को पता चल जाता है तो पीछे भागती है। इसी के साथ इजाज़त चाहते हैं, फिर मिलते हैं एक नई साखी के साथ। तब तक के लिए राधा स्वामी जी